हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग क्या थॉट्स हैं, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं। तो मैंने सोचा आज कैंडल वैक्स से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, तो चलिए देखते हैं किस एनर्जीज में है आपके पार्टनर। यहाँ पर मैंने कैंडल जला ली है, आपको फोकस करना उनके ऊपर, उन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनका नाम दोहराते रहिए। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी किस एनर्जीज में है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मुझे यहां पर दिख रहा है ना, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्टॉक और स्पाई करते हुए आपको दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये स्टॉक कर रहे हैं, या किसी ने आपकी पिक भेजी है इनको, या फोटो भेजी है, या आपने अपलोड की है, ये देख पा रहे हैं, या आपने कोई फोटो अपलोड की है करंटली कुछ टाइम पहले। मैं उस पिक को देखते हुए इन्हें देख रही हूँ और इनको ऐसा लग रहा है आप कितने ब्यूटीफुल हो गए हो, आप कितने अच्छे लगने लगे हो, इनसे दूर जाके आप कितने चेंज हो गए हो, आप में कितने चेंजेस आ गए। हो सकता है कि आपसे ये पास्ट में कहते हो कि कैसे बनी हो, क्या बने हो, मतलब आपको थोड़ा अच्छा बना करो, ऐसा कुछ कहते हो। ऐसी कोई एनर्जीज मैं देख रही हूँ और आपको देख पा रहे हैं बेसिकली आप कितने अच्छे लग रहे हो। आपके अंदर मैं कहीं ना कहीं अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हुए देख रही हूँ। आपके अंदर बहुत अट्रैक्शन पावर बढ़ रही है। लोग आपको, आप भी शायद नोटिस कर रहे होंगे कि लोग आपको बहुत ज्यादा नोटिस करने लगे हैं। एक स्पार्क सब आपके अंदर फॉर्म हो रहा है। लोग ना आपको देखकर अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। कुछ वो एनर्जीज मुझे दिख रही है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर भी मुझे दिख रहा है कि काफी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपसे, आपकी करंट की फोटो देख के या आपको देखकर आप इंडिपेंडेंट हो गए हो और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, एक अच्छी वाली एनर्जीज में आपकी देख रही हूँ यहाँ पर। देखो, आप ना कहीं स्पिरिचुअल हो रहे हो, या फिर आप मेडिटेट वगैरह करते हो, कुछ तो ऐसा कर रहे हो, या अपनी ब्यूटी केयर ले रहे हो, स्किन केयर कर रहे हो, कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिस वजह से आप बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो रहे हो, जिस वजह से ना आप बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो रहे हो। या फिर आप देखो, जो स्पिरिचुअल होते हैं वो भी, उनका ऑरा भी काफी ग्लो करता है। जो मेडिटेट करते हैं या प्रेयर बहुत करते हैं, वो लोग ऑटोमेटिकली अगर कुछ नहीं भी लेते हैं ना, तो भी ब्यूटीफुल से लगते हैं, या एक अट्रैक्शन, एक स्मार्ट पर्सनैलिटी। तो वो पर्सनैलिटी आपकी हो गई है, जो कि आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं इस वक्त और सोच रहे हैं कि कितने चेंजेस आ गए। जब आप इनके साथ थे तो आप तो बिल्कुल अपनी केयर नहीं करते थे, बस इन पे ही फोकस करते रहते थे और अपने में बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। बट करंटली आप कितने अच्छे हो गए हो कुछ टाइम से, ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं। आपको सुबह सुबह ये फैंटेसाइज करते हुए मैं देख रही हूँ इनके मन में। इनको ऐसा लग रहा है कि यार काश ये मेरे पास होती या होता, काश मैं, मतलब एक रोमांटिक फीलिंग्स इनके अंदर मैं डेवलप होते हुए मॉर्निंग देख रही हूँ कि मैं हक कर पाता या कर पाती, बात करती, टच करती। मतलब आपको, आपसे बात करने का, आपको टच करने का, आपको छेड़ने का, जैसे चिढ़ाने का, फ्लर्ट करने का, ऐसा कोई दिल इनका कर रहा हो, वो मैं एनर्जीज देख रही हूँ। आपको लेकर काफी ज्यादा सोच रहे हैं कि इन्होंने क्यों किया आपके साथ, जो भी चीजें की, क्यों आपसे सेपरेट हुए, क्यों हम दोनों के बीच में दूरियां आ गई। देखो, यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है। दूरी आने का कारण सबसे ज्यादा ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो गए थे एक टाइम पे इनको लेकर। आप इन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते थे। हो सकता है इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो, या ये इधर उधर बात करते हो, जो भी रीजन रहा है, पर हाँ, ट्रस्ट इश्यूज रहे आप दोनों के बीच में, जिस वजह से
जिस वजह से ये अनकंफर्टेबल फील करना इनका, या आपसे बातें छुपाना, या आपसे दूरियां बनाना, क्योंकि ये काफी घुटन सा फील कर रहे थे इस कनेक्शन में, वो एनर्जीज मुझे दिख रही है। ऐसा कुछ सोच रहे हैं ये। और अब देखो, अब ये ऐसा सोच रहे हैं, एक टाइम पे तो ये मुझे इतना चेज करती थी या करता था, इतना मुझे प्यार करता था, और अब देखो ये तो बिल्कुल टोटली चेंज हो गया है। अब ना ये मुझे प्यार कर रहा है या नहीं कर रही है, अब ये मुझे कॉल नहीं कर रही, मैसेज नहीं कर रही या नहीं कर रहा है। देखो आप कहीं ना कहीं इनका कॉल मैसेज का खुद से वेट कर रहे हो, क्योंकि आप थक चुके हो इनके लिए कर करके, इनको प्यार दे दे के, इनके लिए चीजें कर करके ना आप थक चुके हो। अब आप नहीं चाहते कि अब आप कोई एफर्ट्स डालो, आप चाहते हो कि मैंने तो इतना सब कुछ कर दिया है। और एक जगह से रिश्ता चल नहीं सकता ना, एक इंसान करता रहे वो चल नहीं सकता। दोनों इक्वल गिव एंड टेक जब तक ना हो तो तब तक चीजें नहीं होती है। तो ये चीजें ये सोच रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, ऐसा ये सोच रहे हैं और करना चाहते हैं। बेसिकली आप दोनों की एनर्जीज में चेंजेस देख रही हूं मैं। ये न्यू मून का भी काफी असर, जो न्यू मून कल हो गया है उसका भी काफी असर होते हुए इनको मैं देख रही हूँ। बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आपको, चाहते हैं चीजें सुधारना आपके साथ चीजें अच्छी करना। मुझे यहाँ पर पाइसेस एनर्जीज का बहुत ज्यादा दिख रही है, पाइसेस दिख रही है, मीन राशि, मुझे यहाँ पर वृषभ राशि, विर्गो राशि बहुत दिख रही है, कन्या दिख रही है, विर्गो, वृषभ, टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, मकर राशि। ओके, मुझे यहाँ पर मेष, सिंह राशि भी दिख रही, मेष यानी कि एरीज और सिंह राशि, लियो राशि भी बहुत ज्यादा दिख रही है। ओके, आपके पार्टनर की हो सकती है या आपकी हो सकती है। मुझे यहाँ पर ये इनके दिल में ना बहुत ज्यादा तड़प सी देख रही हूँ आपसे बात करने की, बहुत ज्यादा ये बहुत बेचैन हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपसे बात करना चाहते हैं और मतलब बात करके ना हंसी मजाक करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है अब एक बाउंड्रीज आपने सेट कर दी है इन दोनों के बीच में, क्योंकि अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मनाने की भी कोशिश करें या कर रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर, पर आप मान नहीं रहे हो, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है जिस वजह से आप बिल्कुल हर्ट हो, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि आप दोनों के बीच में कोई आए और ये किसी और को सपोर्ट करें। बेसिकली वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ जिस वजह से आप बहुत हर्टफुल हो इनको लेकर। देखो आप इनका वेट तो कर रहे हो, इनसे प्यार भी करते हो, पर कहीं ना कहीं हर्ट फील करते हो, क्योंकि इन्होंने जो भी किया ना आपके साथ, आपको मतलब डाइजेस्ट सा नहीं हो रहा है वो, कि क्योंकि आपने इतना दिया है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये ऐसा कुछ कर सकते हैं आपके साथ। अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर मैरिड है ना, तो ये अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। बहुत टॉक्सिक है उनके साथ रहना, बहुत टॉक्सिक फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं किड्स की एनर्जीज यहाँ पर देख रही हूँ। इनके या तो किड्स हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसी बाउंड्रीज हैं या ऐसा समाज का डर जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखो रहना नहीं चाहते हैं उन टॉक्सिक पर्सन के साथ, ये रहना नहीं चाहते हैं, बट फिर भी इनको रहना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ समाज का डर, कोई प्रॉब्लम्स फेस करते हुए ये दिख रहे हैं। लेकिन आपसे ज्यादा ये परेशान है। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे आजकल बात नहीं कर रहे हैं, वो एक पॉजिटिवनेस के कारण, या हो सकता है आप इनको दबाव डाल रहे हो कमिटमेंट देने का या फिर आपकी तरफ बढ़ने का, बट ये अभी बहुत लो एनर्जीज में है। आप देख रहे होगे कैंडल की फ्लेम कितनी लाइट हो गई है, बहुत लो एनर्जीज में है। मुझे दिख रहा है कि ये नहीं दे सकते अभी आपको कुछ कमिटमेंट या कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर ये बधे हैं, ये अपने किड्स से बहुत प्यार करते हैं, या फिर समाज का डर है या फैमिली का कुछ, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके उस कार्मिक पार्टनर को भी आपके बारे में पता है, वो एनर्जीज देख रही हूं मैं, जिस वजह से इन दोनों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसी कोई एनर्जीज मुझे दिख रही है। ओके, मुझे यहाँ पर ना किसी थर्ड पर्सन का आपके पार्टनर में ब्लैक स्पेल करते हुए, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव स्पेल करते हुए भी दिख रहे हैं।
कुछ तो किया है, किसी थर्ड पर्सन ने, किसी ने तो किया है कि ये आपकी तरफ ना बढ़ सके। वो एनर्जीज भी मुझे दिख रही है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, पर कुछ प्राइवेसी है इनकी अपनी लाइफ में, कुछ दिक्कतें हैं जो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली मुझे ये चीजें भी दिख रही है ना, इन्होंने हमेशा अपने को प्रायोरिटी में रखा है या अपनी फैमिली को। आपके लिए ये उतना कुछ नहीं कर पाए जितना आप डिजर्व करते थे या आप चाहते थे। ऐसी कोई एनर्जीज मैं देख रही हूँ। बेसिकली आप ना इनसे प्यार, आप इनका टाइम, आप इनके इमोशंस इन्वेस्ट करें ये आप में, आप ऐसा चाहते थे पर नहीं किया इन्होंने। वो रीजन इसलिए है क्योंकि ये काफी बिजी हो सकते हैं करियर में, वर्क में, करियर फोकस्ड मुझे काफी दिख रहे हैं ये। या तो अपने काम में इनके फाइनेंस सही नहीं है, उसको सही कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं। लिटरली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक लेडी की एनर्जीज फील हो रही है। ये लेडी इनकी मदर हो सकती है या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। कोई लेडी की एनर्जीज में पिक कर रही हूँ जो कि इनको कंट्रोल करती है, डोमिनेट करती है, उसका दबदबा, कुछ एक कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी मैं देख रही हूँ उस लेडी की। डोमिनेंट पर्सनैलिटी दिख रही है जो कि कंट्रोल बहुत करती है या करता है। बेसिकली इन चीजों से भी ना ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जिस वजह से ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। वो चीजें मुझे दिख रही हैं इनकी तरफ से। मुझे इनके मन में ना बहुत ज्यादा स्पार्क दिख रहा है आपके लिए, लेकिन मतलब इनके दिल में इनका क्या चल रहा है ना कहीं कंट्रोल्ड है। जैसे मैंने बोला कि कोई थर्ड पार्टी जो इनको कंट्रोल कर रही है, इनकी मदर हो सकती है या कोई ऐसा कंट्रोल कर रहा है जो नहीं चाहता कि आपकी तरफ ये बढ़े। क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, या ये ऑलरेडी मैरिड हैं किसी के साथ, कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। यहाँ पर मनी का डिफरेंसेस है जिस वजह से इनकी फैमिली बिल्कुल नहीं चाहती। और अगर सेम चीजें भी हैं, सपोज सेम कास्ट है, सेम रिलीजन है, फैमिली बैकग्राउंड सेम है, सब कुछ चीजें सेम भी हैं, तो भी नहीं चाहते। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना इनकी फैमिली वाले बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, पर मैं इनके दिल में बहुत ज्यादा पैशन आपके लिए देख रही हूँ। ये चाहते तो हैं कि आपकी तरफ बढ़ा जाए, कॉल किया जाए, कमिटमेंट दी जाए, चीजें सही की जाए, पर ये खुद मजबूर है क्योंकि कंट्रोल में है ये। जैसे मैंने बताया किसी थर्ड पर्सन के, वो एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर मुझे ना। 6 नंबर बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, 5 नंबर दिख रहा है, 8 नंबर दिख रहा है। यहाँ पर आपका या इनका नंबर हो सकते हैं, डेट बर्थ के हो सकते हैं, मूलांक हो सकता है। और मुझे यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट इनिशियल्स दिख रहे हैं, ए बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, एस मुझे बहुत रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है, टी दिख रहा है, पी दिख रहा है, एम दिख रहा है, एच दिख रहा है, जे दिख रहा है। ओके, मूवमेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पर, जैसे किसी का चलना, मूवमेंट होता है ना, तो मुझे यहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ते हुए, बहुत जल्दी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ना अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। क्योंकि ये चाहते हैं चीजें सॉल्व करना और आपकी तरफ बढ़ना। और मुझे इनकी जो एनर्जीज लिटरली दिख रही है ना, ये काफी डेस्परेट हो रहे हैं आपके लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके अंदर फीलिंग्स आपके लिए मुझे डेवलप होते हुए दिख रही है। यहाँ पर समटाइम्स ही नेगेटिव हो जाते हैं कि इनको ऐसा लगता है आप इनसे प्यार नहीं करते, या चीजें सही नहीं हो सकती हैं, या फिर आप इनकी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर रहे हो या नहीं करोगे, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। एक क्लियर कम्युनिकेशन गाइस आप लोगों के बीच में हो सकती है। बेसिकली वो चीजें दिख रही हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है ना आपके साथ सॉल्व करना चाहते हैं। एक कम्युनिकेशन चीजें दिख रही हैं। बट क्या है ना, काफी टाइम से आप दोनों के बीच में गैप आ गया है, एक गैप मुझे दिख रहा है, जिस वजह से एक हिचकिचाहट इनके मन में है कि कैसे बात करूं, मतलब क्या कहूं, कुछ ऐसा दिखता है ना मुझे। ये किसी के थ्रू आपको अप्रोच कर सकते हैं, कोई फ्रेंड या जो इनका फ्रेंड कहे, डायरेक्ट इनका अप्रोच आपको ना मिले,
डायरेक्ट खुद से मैसेज या कॉल ना करें। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, जिन लोगों के बीच में बहुत टाइम से गैप आ गया है ना रिलेशनशिप में, तो मुझे दिख रहा है ये किसी के थ्रू आपसे बात कर सकते हैं। मैसेजेस पहुंचाना बोलते हैं ना, अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये भी आपके लिए उतना ही पैशन, अट्रैक्शन, स्पार्क फील कर रहे हैं, एक झुकाव सा फील कर रहे हैं, जो ये ना चाहकर भी ऐसा फील कर रहे हैं, ना चाहकर भी इनको है कि आपकी तरफ बढ़ना ही है, कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर इनके ऊपर जो भी ब्लैक स्पेल, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव स्पेल कुछ भी हुआ है ना, नेगेटिव चीजें जो हुई हैं वो भी उतरते हुए मैं देख रही हूँ, उतर चुकी हैं या फिर धीरे धीरे उतर रही हैं, जिस चीज से ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि और कहीं ना कहीं कि क्या हुआ था, और कहीं ना इनको एक क्लैरिटी बेसिकली आपके लिए मिल रही है, एक क्लियर माइंडसेट हो रहा है इनका कि आपकी तरफ बढ़ा जाए। मैं वो एनर्जीज भी यहाँ पर इनकी देख रही हूँ। आपको ना किसी के थ्रू एक होप मिल सकती है, कहीं ना कहीं आप होपलेस हो गए हो, आपको ऐसा लगता है कि कनेक्शन खत्म हो गया, चीजें खत्म हो गई हैं, शायद अब चीजें आप दोनों के बीच में हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, आप बहुत ज्यादा ये सोचते हो। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो एनर्जीज देख रही हूँ ना, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होते हुए एक होप मिलेगी आपको फिर से। ओके, एक होप जरूर मिलेगी। हो सकता है कि अभी ये उन प्रॉब्लम से, उस थर्ड पार्टी से, किसी चीज से निकले तो नहीं है, पर हाँ आपकी तरफ अप्रोच जरूर करेंगे। ये बोलते ना छुपके से, चुपचाप से अप्रोच करेंगे ये आपको। मैं ऐसी कोई एनर्जीज देख रही हूँ। मुझे और इनिशियल्स जो इनके दिख रहे हैं, अगर मैंने नहीं बताया है या बता दिया है, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। मुझे ए भी दिख रहा है, यहाँ पर एम दिख रहा है, मुझे डी दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है, यहाँ पर मुझे ई दिख रहा है, जे दिख रहा है, ओ दिख रहा है, पी दिख रहा है। पी शायद मैंने बता दिया, नहीं बताया तो दोबारा बता रही हूँ। आर दिख रहा है, एफ दिख रहा है, जी दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। तो ये कुछ मुझे इनिशियल्स दिख रहे हैं, और पहले भी मैंने आपको जो बताए वो इनिशियल्स मुझे दिख रहे थे। यहाँ पर मुझे किसी के लिए 11 किसी को ज्यादा दिख रहा है, एंजल नंबर, या 333 या 666 या 888, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है, या आपको ये रीडिंग देखने के बाद दिख सकता है। ऐसा भी कुछ मुझे एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर विंग्स बनते हुए दिख रहे हैं एंजल्स के। मुझे ऐसा दिखता है कि एंजल्स का सपोर्ट है, आपके स्पिरिट गाइड जो भी हैं या आपके जो एंसेस्टर हैं, उनका आपके ऊपर ना एक ब्लेसिंग्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो, जैसे वो मानो आपके फेवर में चीजें करना चाहते हो, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। तो चलिए और मैसेजेस क्या देख लेते हैं, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और क्या फील कर रहे हैं उनको लेकर। ओके, यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है आई डू लव यू, तो आपको बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं ये, ऐसा दिख रहा है। बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स मैं मॉर्निंग इनके मन में देख रही हूँ आपके लिए। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर, काश मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर पाता, ऐसा या कर पाती, ऐसा इनके दिल में चल रहा है कि इनको एक रिग्रेट सा लग रहा है कि मैं उसको उस हिसाब से प्यार नहीं दे पाया या नहीं दे पाई, उस हिसाब से मैं ट्रीट नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, कुछ ऐसा फील कर रहे हैं कि काश मैं तुम्हें अच्छे से बिहेव करता, तुम्हारे साथ अच्छे से तुम्हें ट्रीट करता एज अ क्वीन या किंग, जो आप डिजर्व करते हो। डिजर्व बोला तो मैसेज भी यही आया, यू डिजर्व बेटर देन मी। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये कह रहे हैं कि आप मुझसे ज्यादा अच्छा डिजर्व करते हो। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इनको बहुत अजीब सा नेगेटिव सा फील हो रहा है कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छा डिजर्व करती हो या करते हो, पर आपकी एनर्जीज में देखूं तो आपको बस यही चाहिए, बस ये सही हो जाए, लेकिन आपको कोई और ही नहीं चाहिए। आपकी एनर्जी से मुझे बस तुम ही चाहिए, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ या करता हूँ, बस तुम लॉयल होके मेरे पास आ जाओ, तुम चीजें सही कर दो, कुछ ऐसा मुझे आपकी एनर्जीज में दिख रहा है। आई फील रोमांटिक फॉर यू, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि ये आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स इनके मन में जाग रही है, तो हाँ आपके लिए रोमांस फील कर रहे हैं ये। लेट्स मेक लव टुगेदर, चलो साथ में प्यार करते हैं।
प्यार बढ़ाते हैं, प्यार बनाते हैं, चीजें सही करते हैं। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, हमेशा करती रहूंगी या करता रहूंगा। आई नो यू ट्रस्ट मी। मैं जानता हूं तुम कहीं ना कहीं मुझ पे विश्वास आज भी करती हो या करते हो। थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। तुम मेरे लिए हमेशा खड़ी हुई हो, इसलिए ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपने जो भी इनके लिए किया है ना आज तक, उन चीजों के लिए आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं ये चीजें देख रही हूँ यहाँ पर। इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो। बहुत मुश्किल है मेरा तुम्हारे बिना जीना या तुमसे दूर जाना। नहीं हो पा रहा है मुझसे, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। मैंने आपको बताया ना, ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपसे बहुत ज्यादा। मैंने कैंडल वैक्स में ही आपको बताया। यस, एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। प्रीवियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। तुम जो भगवान ने मुझे, ऊपर वाले ने मुझे जो गिफ्ट दिया, वो तुम मेरे लिए बहुत प्रीवियस हो। तुमको मैं संभाल कर रखना चाहता हूँ, कुछ ऐसा ये कहना चाहते हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आई एम नॉट ओवर फॉर यू। मैं तुमसे कभी हार नहीं सकता, मैं तुमसे कभी बोर नहीं हो सकता, मैं तुमसे कभी थक नहीं सकता या नहीं सकती। ऐसा कुछ ये कहना चाहते हैं आपसे। लिटरली आपकी कमी इनको रियलाइज हो रही है, आपकी वैल्यू इनको दिख रही है, आप इनकी लाइफ में कितना मैटर करते हो ना, ये फील कर रहे हैं ये। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की रीडिंग पसंद आए, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करना ना भूलिएगा।